नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदतों को बतलाता है। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर दे रहा होता है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने खुद के बनाए रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर आप जैसे जातक अत्यधिक चलते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं कारणों से लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर से अलग होती है तो इसका तात्पर्य होता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, अर्थात सुन सबके लेना लेकिन अंततः करना अपने मन की और अपने खुद के बुद्धि विवेक अनुसार अत्यधिक काम करना। जब भी फर्स्ट और सेकंड फिंगर में भी गैप देखने को मिलता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ यहाँ पर सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हर तरह की परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने की योग्यता भी आ जाती है। जब भी इस तरीके से जुपिटर लोअर शिफ्टेड होते हैं तो ये बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस मांगते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। आप जैसे जातक जब तक लगातार लर्निंग्स कर रहे होते हैं, विजडम गेन कर रहे होते हैं, अपने तमाम तरह के टैलेंट, स्किल या प्रोफेशन में लगातार अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं, तब तक यह जुपिटर और सैटर्न दोनों मिल करके आप जैसे जातकों को प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन, प्रमोशन जैसी चीजें देते जाते हैं। लेकिन जहां आप जैसे जातक अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं या बहुत ज्यादा फैमिली कंडीशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के रिगार्डिंग ले लेते हैं, तो एक जगह ये सेक्रीफाइस मांगता है, वो है करियर। तो यहाँ जो सेक्रीफाइसेस है आपके लाइफ में दो पक्ष में, एक पक्ष को लेकर के हमेशा रहने वाला है, फैमिली और करियर। इसीलिए जो भी फिंगर लोअर शिफ्टेड होता है वहां पर स्ट्रगल सेक्रीफाइस को लेकर के बहुत अच्छा आता है। जैसे कि बाकी फिंगर में लोअर कोई भी इतना शिफ्टेड नहीं है जितना जुपिटर है। और जुपिटर के ऊपर में आप यहाँ देखेंगे तो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला काफी ज्यादा मजबूत है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अट्रैक्ट करने में आपको मदद भी करेगी। स्पिरिचुअल मैनर में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव आपको यहाँ यह बनाएगी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा देने का भाव, समर्पण किस्म की प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दूसरों के लिए लेना, ऐसी तमाम तरह की आदत और योग्यताएं यह दे देगी। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जो ये लोअर शिफ्टेड है, सैटर्न को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो भी पर्वत नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसके आसपास के पर्वत को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस यहाँ करना पड़ता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जो अब अनदर माउंट से वो अपने प्रोमिनेंट यहाँ रिएक्शन या रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे, वो पूरे डिपेंडेंट हो चुके हैं यहाँ प्रीवियस माउंट के ऊपर, जिसके कारण जुपिटर के ऊपर पूरा का पूरा आपका सैटर्न निर्भर कर रहा है। और सैटर्न के ऊपर में आप देख सकते हैं कि आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज को भी कंफर्म करता है, लेकिन उधर पर स्क्वायर का साइन भी बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो इन दोनों का तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति अपना खुद का फर्म या एम्पायर या बिजनेस बड़े स्तर पर क्रिएट कर पाते हैं तो सैटर्न पे ये साइन आना शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नॉर्मली एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं आड़ी रेखा बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से आपको जुपिटर रहेगा उस तरीके से यहाँ पर सैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर हमेशा लर्निंग हैबिट अपने लाइफ में मेंटेन रखिएगा। जुपिटर को स्ट्रेंथ करने के लिए जुपिटर बीज मंत्र का जाप लगातार आपको करते रहना है। और गुरुवार के दिन आप निश्चित रूप से व्रत रखना शुरू करें अथवा दिया भी जलाना, खासकर उत्तर डायरेक्शन में शुरू करें, क्योंकि उत्तर डायरेक्शन में गुरु उच्च के होते हैं। तो ये सभी तरह की चीजों से आपका फैमिली लाइफ और ओवरऑल करियर दोनों काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव होना शुरू होगा, स्टेबल होना शुरू होगा। अन्यथा यहाँ पर एक जगह जो सेक्रीफाइस का नियम है वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला काफी ज्यादा अच्छी है, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी देती है। इस कंडीशन में जब मरकरी पर भी मल्टीपल लाइंस आ जाते हैं तो ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को भी कन्वर्ट कर देता है। इसमें होता यह है कि दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी अथवा समझ बहुत अच्छी दे रहा होता है। किस व्यक्ति से कैसे काम करवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, इन सब तरह की सूझबूझ होने के कारण लाभ प्राप्त करने की योग्यता यहाँ पर मजबूत हो जाती है। इसीलिए इस तरीके का मरकरी लाइन बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी, बिजनेस लक और सेंस बहुत अच्छा यहाँ पर दे रहा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई है फर्स्ट फिंगर यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लेंज तक आते आते, जिसका तात्पर्य होता है स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा होता है। जैसे अगर आप देखेंगे वर्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट, यहाँ पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से डिस्टर्बेंस आएगा।
मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व जहां आप हुए, कोई ना कोई काम बिगड़ना शुरू होगा। जैसे सेक्रीफाइस यहाँ जुपिटर सैटर्न मांग रहे हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा पैसा आने पर भी या पैसों का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाने में असक्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन जैसी तमाम तरह की चीजें कमजोर होने लगती है। जितना ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, जितना ज्यादा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर काम किया जाएगा, जितना ज्यादा वाक शक्ति को मजबूत किया जाएगा, उतना ज्यादा ये मरकरी अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगेगा, जिसके कारण आपके हर एक्शन डिसीजन में एक्यूरेसी आने लगेगी, कंफ्यूजन, डाउट खत्म होने लगेगा और तमाम तरह के मैनेजमेंट्स आपके यहाँ पर अच्छे होना शुरू होंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है। इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने जैसी आदत या आगे बढ़ते रहने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। यही कारण भी हुआ कि माइंड लाइन इतना स्ट्रांगली मून की तरफ देख रहा है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और इमेजिनेशन जैसी चीजों को काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पर कर देते हैं। अब इन सब के अलावा फिंगर पे जितनी भी आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद है, जैसे यहाँ पर जुपिटर पे आप देख सकते हैं, तो फैमिली से हल्का फुल्का डिस्टेंस यहाँ पर होता है। सूर्य के ऊपर भी आप देखेंगे, मरकरी के ऊपर भी आप देखेंगे, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी रिलेशन डिस्टर्ब हो जाने वाला रहेगा। और सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अपने ही लोग आपका नाम खराब करने में लगे रहेंगे। इन सभी तरह के नकारात्मक तत्वों से दूर हटने के लिए सबको गलतियां करने दीजिए, सबको माफ करके आगे आप बढ़िए, क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो काफी स्ट्रांगली जुपिटर से जुड़ी हुई है और सेकंड ब्रांच भी जुपिटर पे ही एंड हो रही है। तो अधिकतर आप ईश्वर के ऊपर सभी तरह के परिणाम छोड़ देंगे, अपने हाथ में कोई भी राइट नहीं लेंगे कि आपको जस्टिस करना है या आपको किसी को क्रिया प्रतिक्रिया देनी है। ऐसे ही अधिकतर हर कार्य का परिणाम भी आप ईश्वर के ऊपर छोड़ करके लगातार आज जो वर्तमान है उस पर ध्यान देंगे, तो इससे आपका लक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। जो लक लाइन आपका वीक है और क्यों है, इस बारे में भी हम बताते हैं। लक लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण पैसा अच्छा आना, करियर में लगातार प्रोग्रेस होना, और जो भी ये बाधाएं आती हैं हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड अथवा लॉसेस से रिलेटेड, ये सब चीजें नहीं होगी। स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ और करियर में बढ़ना शुरू होगा। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा आपके इमोशंस और फीलिंग्स के रिगार्डिंग। जो अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में रह रहा है, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो सकेगा। अधिक चिंतन मनन, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटीज, ये सब चीजें यहाँ खत्म होते हुए प्रॉपर स्टेबिलिटी इमोशंस एंड फीलिंग्स में आना शुरू होगी। तो इस कंडीशन में जब भी फिंगर पे आड़ी रेखा होती है, तो क्रिया व प्रतिक्रिया ऐसी तमाम तरह की चीजों से दूर हटना चाहिए, अर्थात नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना चाहिए। लोगों को गलती करने का अवसर देना चाहिए, ताकि खुद ही आप यहाँ पर फाइंड कर सके कहाँ से नेगेटिविटी आ रहा है और वहां से आप डिस्टेंस ले लें। अपने पॉजिटिविटी को थोड़ा सा भी यहाँ पर अफेक्ट नेगेटिवली होने नहीं देना है। तो कभी भी गॉसिप मत करिए, दूसरों की बातें मत करिए। हमेशा हीलिंग आप अपने अंदर कैपेबिलिटी रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको हील करने की सारी ताकत जुपिटर और मरकरी के द्वारा दी हुई है। जैसे आप लोगों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या दुख, दर्द, पीड़ा में उन्हें दूर कर पाने में सक्षम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में कहा जाता है हाथ में शिफा होना, यानी ऐसी ताकत होना जिससे किसी को भी किन्हीं भी परेशानी से दूर कर सके। तो यहाँ पर जितना ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा यहाँ जो पाम में नेगेटिविटीज है वो ओवरऑल खत्म होने लगेगा, क्योंकि हमारी सभी तरह की एनर्जीज का आदान प्रदान फिंगर्स के द्वारा ही होता है। अर्थात आकाश से जो ऊर्जाएं हमें आती हैं या हमारे अंदर से जो बाहर ऊर्जा जाती है, वो फिंगर्स ही होता है। और फिंगर में आड़ी रेखा जितना ज्यादा कम हो जाए या खत्म ही हो जाए, उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्स एंड एनवायरनमेंट और पीपल्स लाइफ में अट्रैक्ट होना आपकी एनर्जीज के कारण देखने को मिलने लगते हैं। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव आपके सैटर्न की तरफ है। आध्यात्मिक, धार्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति के साथ ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी यह दे देता है। सैटर्न फिंगर का थोड़ा सा झुकाव सूर्य की तरफ है, तो फ्यूचर के रिगार्डिंग हमेशा स्ट्रेस का प्रेशर लगा रहेगा, इसलिए वर्तमान पर सर्वाधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। और वहीं फर्स्ट फिलेंज के ऊपर में हाइपर टेंशन वरीज होना थंब पे इस बात को दर्शाता है कि आपका विल पावर और एम्बिशन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। बार बार आप अपने गोल एम से भटक रहे हैं। तो जितना ज्यादा हाइपर टेंशन वरीज ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति या दूसरों के मसलों से दूर रहेंगे, अपने आप को सही प्रूफ करने जैसी चीजों से भी दूर हो जाएंगे। उतना ज्यादा ये लॉजिक्स आपका अच्छा होने लगेगा, जिसके कारण हर तरह की प्लानिंग, डिसीजन और एक्शन
आपकी एक्यूरेट साबित होने लगेगी, जो यहाँ मरकरी पे बतलाए थे कि स्पष्टवादिता जैसे ही आती है वैसे ही फिंगर के नोट्स भी अच्छे होंगे, मरकरी और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, थंब भी अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के कारण कंसिस्टेंट मैनर में आपको किसी भी विषय को लेकर के प्रोग्रेस ग्रोथ यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छी हो जाती है और इसे पेपर स्किन कहा जाता है, जो व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनल या सेंसिटिव या इंट्यूटिव यहाँ बनाने वाला होता है। हमेशा नई नई चीजें सीखना, नया नया एक्सप्लोर करना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है। हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट व हैंडल कर लेते हैं अल्टीमेटली पीस गेन करने के लिए। तो लाइफ में मेन मोटिव होता है सिस्टमेटिक लाइफ होना, ओवरऑल पीस होना और अल्टीमेटली हैप्पीनेस आना, फैमिली और करियर दोनों पे एक समान का ध्यान होना। हर चीज को प्रैक्टिकली लाइफ में समझने की आदत को ये बढ़ावा देता है और जैसे ही आप जैसे जातक खुद पे विश्वास करना शुरू करते हैं या खुद के दम से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, सभी तरह के बैरियर्स लाइफ में खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपकी जीवन रेखा के ऊपर मौजूद है। इतनी सारी वरी लाइन यहाँ पर आ रही है। लाइफ लाइन का फैलाव भी हेल्थ के रिगार्डिंग काफी नेगेटिविटी बतलाता है, परंतु इन सब के बावजूद भी जैसे ही प्रोग्रेस लाइन निकली आपकी प्रोमिनेंट मैनर में, उसके बाद कोई भी वरी लाइन में इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो अपने नेगेटिव असर आपको दे सके। जस्ट बाद में लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलते जा रही है, लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी होती जा रही है। बाहर जाने का तात्पर्य यह होता है कि बर्थ प्लेस से दूर जाना, जन्म स्थान से दूर ही नहीं बल्कि देश विदेश भी जाना और जन्म स्थान से दूर जाकर के सेटल्ड भी प्रोमिनेंट होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेस लाइन पहले नहीं निकली तो काफी ज्यादा लाइफ स्टक सी होती जा रही है, जैसे ही ये निकली वैसे ही आप देख सकते हैं कितने सुखद यहाँ परिणाम या प्रभाव आने लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके बारे में पूरी व्याख्या भी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट लोअर शिफ्टेड जब भी होते हैं तो यह इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो पेंडिंग कर्मास होते हैं वो हमारे गुरु या पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग होते हैं। लाल किताब के अनुसार पितृ पूर्वज या गुरु का तात्पर्य होता है कि वहां हमने अपने आप को सर्व नहीं किया, ग्रेटिट्यूड नहीं रखा, ये ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाए, इसीलिए इस जन्म में जुपिटर स्लाइटली एफ्लेक्टेड देखने को मिलते हैं, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर यहाँ पर कंसीव में भी या मैरिड लाइफ में भी और प्लेजर फुलफिलमेंट्स में भी देखने को मिल जाता है। आपके केस में जो शुक्र की स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में मौजूद हो गया है, इसलिए इतने मेजर इश्यूज तो नहीं आएंगे, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन जैसी चीजें यहाँ पर जुपिटर के द्वारा हमेशा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसके कंपेरेटिवली बाकी जितना पोर्शन है वो पूरा का पूरा डेवलप अच्छा है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि फैमिली से जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी या जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, जो रिसोर्सेज वगैरह जैसी चीजें मिलनी चाहिए थी, वो सब आपको मिला है। साथ ही साथ आप भी दूसरों को समय पर अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दे पाते हैं, अपने विजडम, नॉलेज या पुण्य का उपयोग दूसरों के लिए कर पाते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति कंसल्टेशन लाइन में होते हैं तो जुपिटर डेफिनेटली डेवलप देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जितनी भी इधर पर आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाओं का तात्पर्य होता है ईश्वर के निकट जाना। काफी ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और देने जैसा भाव यह देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को सर्वाधिक आनंद कब मिलता है? जब आपके द्वारा दूसरे के मुंह पे स्माइल आ रहा है, दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं, कुछ भी मदद कर पा रहे हैं, कुछ भी अपने ओर से दे पा रहे हैं। सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्रा, चैंटिंग, ये सभी तरह के जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं, इन सब में एकदम आनंद ही आनंद आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बतला रहा है कि आपके पास पुण्य कमाने के साधन बहुत अच्छे हैं और आपके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा भी रहने वाली है कि सभी तरह के लाइफ में बैरियर्स या नेगेटिविटीज आने के पहले आपको हिंट किया जाएगा, अथवा धार्मिक यात्राओं के द्वारा, धार्मिक गतिविधियों के द्वारा वो सब चीजें खत्म भी लाइफ में हो जाएगी। ये इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो काफी ज्यादा अच्छा है। और जैसा यहाँ बताया गया कि पितृ पूर्वजों के लिए काम करना है, वो आपके ऊपर ऋण है। इन्हीं सब कारणों से ये आड़ी रेखा आती है जो ऐसे भाव देती है कि हमेशा देना है, और जब अदृश्य शक्तियों के लिए काम करते हैं, देने का भाव रखते हैं निस्वार्थ भाव से, तो इसी कारण से जेन्युइन हैप्पीनेस लाइफ में एंटर करता है। दूसरी जो इसका मायने होता है वो अर्निंग को लेकर के, अपने एजुकेशन को यूटिलाइजेशन करने को लेकर के होता है। जैसे जुपिटर यहाँ विजडम, नॉलेज, एक्सपर्टीज और आपके करियर में किस क्षेत्र या किस पद तक आप पहुंचेंगे उसका भी कारक है। ये आड़ी रेखा बतला रही है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएगी आपको अपने काम को एक्सपांड करने के लिए, प्लस ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करता है, क्योंकि एक
तौर तरीके के काम से अनेक तरह के काम आकर्षित होना, यह होता है प्योर विजडम का कमाल या टैलेंट का कमाल या स्किल का कमाल। तो ये सब तरह की चीजों का असर आपको करेक्ट 36 और उसके बाद से देखने को मिलेगा। फिलहाल में यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सपोर्टिव हार्ट लाइन या हार्ट लाइन की ब्रांच भी आकर के जुड़ी हुई है। सपोर्टिव हार्ट लाइन ये देख सकते हैं जो स्लाइटली मैनर में यहाँ अवेलेबल है, और ब्रांचेस के तौर पे ये लाइन तो है ही, और अनदर सपोर्टिव लाइंस इस तरीके से है। तो जब भी जुपिटर से इस तरीके से हार्ट लाइन जोड़ती है तो अपर पोर्शन की रेखा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डिवोटेड टाइप का नेचर देती है। यानी जब भी किसी के लिए देने का भाव आता है तो यहाँ नियम नहीं लगा पाते, या अकेले की लिमिट्स नहीं लगा पाते कहाँ तक देना है, इसलिए हमेशा समर्पण किस्म की प्रवृत्ति रहती है। दूसरा, जब एकदम लोअर जोन पे आकर के भी हार्ट लाइन टच हो जाए तो ये काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है। तो जहां खाली बैठना शुरू करेंगे लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाएगा। एक तरीके से जीवन में बहुत ज्यादा उदासीनता, गंभीरता और नीरसता, ये तीनों चीजें आ जाएगी। क्योंकि इमोशन का जहां कनेक्शन जुपिटर से होता है तो सबसे बड़ी ताकत आपके जिंदा रहने की या अपने आप को लगातार प्रोग्रेसिव रखने की आपकी लर्निंग हो गई है जुपिटर के कारण। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हो गई हैं। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखेंगे और जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे उतना ज्यादा इमोशनल ट्रबल, प्रॉब्लम, इश्यूज, मूड स्विंग, ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें जो इमोशन, फीलिंग, माइंड से रिलेटेड है खत्म होगी। ना ही डिप्रेशन, ना ही एंजाइटी, ना ही रुकावट, ऐसी कोई स्थितियां नहीं आएगी। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा एनर्जाइज रखना है अपने जुपिटर को। इस विषय पर इतना ज्यादा बारीकी से इसलिए बताया गया क्योंकि यह जहां सॉल्व हुआ, जितनी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं ये सबका असर लाइफ में खत्म हो जाएगा। क्यों और कैसे, ये भी अभी आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सैटर्न माउंट के विषय में। ये माउंट आपका डेवलप अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि लक लाइन में कोई भी मजबूती नहीं है। माउंट अच्छा होने के कारण से मेहनत, कर्म, नियत जैसी चीजों में कमी नहीं आता है। लक लाइन काफी ज्यादा वीक हो गया यहाँ पे। ये ऐसे वीक हो गया कि पहले तो ये कमजोर व धुंधला किस्म का चला, ऊपर से यहाँ पर माइंड लाइन के पहले ही चेंजेस हुआ, फिर माइंड लाइन पे भी जो चेंजेस हुआ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि धुंधलापन, बिखराव, कमजोरी सब है। और उसके बाद में जाकर के थोड़ी सी बीच बीच में मजबूती जरूर यहाँ पर आ रही है जो एकाएक बड़ा पैसा लाइफ में अट्रैक्ट करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा लक लाइन चाहे कहीं से भी शुरू क्यों ना हो रहा हो, सैटर्न तक प्रोमिनेंट एंडिंग होना चाहिए। और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बीच में एकदम कमजोरी के रूप में धुंधलापन सा आ गया है। अब ये लक लाइन क्या करता है, ये बतलाता है कि हमारे लाइफ में, करियर में प्रोग्रेस की रफ्तार क्या रहने वाली है। इस तरह की लक लाइन में बार बार फ्लक्चुएशन, चेंजेस करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग सोर्सेस के रिगार्डिंग और अधिकतर चीजों में आधे अधूरे काम या रुकावट जैसी स्थितियां उत्पन्न होती ही रहती है। अब वो कैसे होती है कि जैसे ये सब आपकी वरीज लाइन अवेलेबल हुई है, ये जितनी भी लाइन है ये सब क्या कर रही है, लक लाइन को ब्रेक करवा रही है। खासकर यहाँ पर एक रेखा मौजूद है जो हेल्थ के रिगार्डिंग काफी ज्यादा नेगेटिविटी शो की है। बाकी सब तरह के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रेशर, स्ट्रगल और लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सब कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा 34 के बाद में। अब इसके बाद में जो अनदर लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हुई जो 36 की यहाँ बताई गई कि उसके बाद में ये सब साइंस का एक्टिवेशन होगा। तो इस लक लाइन में इतने बैरियर या वरी लाइन नहीं है, लेकिन लक लाइन में मजबूती भी नहीं है, जिसके कारण जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस फोकस या कंसिस्टेंसी के साथ या एनर्जी के साथ कोई काम होना चाहिए उसमें ढीलापन रहेगा, जिसके कारण इस कंडीशन में एटलीस्ट लाइफ में सब कुछ सुख सुविधा रहेगी लेकिन सेटिस्फेक्शन की अगेन कमी हो जाएगी। क्योंकि लक लाइन जब डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट नहीं करती है तो जीवन भर में सभी तरह के कार्य आधे अधूरे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण असंतुष्टि हो जाती है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना इस तरह की लक लाइन में हमेशा करियर के रिगार्डिंग होती है। इसीलिए इसमें दो ही सजेशन दिया जाता है। पहला कि आप अपने लक लाइन को एनहेंस करने के लिए रेमेडी कर लीजिए, जो इजी बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने प्रारब्ध को, अपने पाप को, सभी तरह की क्रियाओं को खत्म करके अपने वर्तमान स्थिति में जिंदगी को काफी सुधारने में लगना पड़ता है। दूसरा ये सजेशन दिया जाता है कि अब ये लाइन जो है वो जॉब के लिए नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में निष्काम कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि आप जो है एंड रिजल्ट की ज्यादा परवाह नहीं करें। और जब एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी या फिलॉसफी मैनर में आप वर्तमान में ज्यादा रहना शुरू करेंगे, वर्तमान में चीजों को पूरा परफेक्टली यहाँ अर्थात पूरा करना शुरू करेंगे। इन सब तरह की चीजों के कारण ये लक लाइन की एफिशिएंसी, स्मूथनेस
बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप रोज के रोज अपनी एनर्जी को एनहेंस कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब तरह के बैरियर्स हो या कोई भी इश्यूज क्यों ना हो, उन सब का कोई भी डायरेक्ट असर आपको आने ही नहीं वाला है, क्योंकि आपका माइंड उन सब विषयों में लगा ही नहीं है। डरा सहमा भयभीत आपका माइंड अब रहा नहीं, आपका एक्शन रहा नहीं, आप तैयार हैं हर तरह की परिस्थिति के लिए। यही सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब भी सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा होती है, अर्थात निष्काम कर्म। प्लानिंग आप लाइफ में देख लीजिए, जब जब आप करके गए हैं आपका क्या कार्य पूरा हुआ है, क्या कार्य में बाधा आया है कि नहीं, आपको आंसर अभी के अभी मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में प्लानिंग एंड रिजल्ट को देख करके कभी भी कोई काम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें सर्वप्रथम अच्छा करना जरूरी है, तब जाकर के स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट होगा। स्क्वायर के साइन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऐसे जातक जनरेट कर पाते हैं, इतना बड़ा अपना खुद का व्यवसाय या कारोबार या कामकाज लेकर के जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और सैटर्न यहाँ पर परमानेंट स्टेटस को इंडिकेट करते हैं, लॉन्ग लाइफ प्लानिंग्स को भी बतलाते हैं। जब इस तरह के साइन आते हैं तो ये सिक्योरिटी का साइन हो जाता है, जिसमें मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल, हवा बाधा, नजर दोष जैसी चीजों से भी बचाव होता है। प्लस इतनी काबिलियत बढ़ती है कि ये सब दूसरों के साथ न्याय भी कर सके और उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी दे सके। तो अर्थात नौकर चाकर की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जितनी भी अपर पोर्शन से लाइन आ रही है ये और मजबूत होने लगेगा, जिसका तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आना। हर विषय को लेकर के जहां चाहा वहां रहा की वाली बात यहाँ होती है। अब ये सब तरह की चीजें जैसे ही मजबूत होती है तो हार्ट लाइन स्टेबल और लक लाइन स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, मेजर फ्लक्चुएशन चेंजेस नहीं होंगे आपके लाइफ में। करियर के रिगार्डिंग जब जब पॉजिटिविटी आएगी उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जब भी मरकरी लाइन अटैच होती है तो अपनी स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट या जो सेल्फ प्रैक्टिसेस है उनके बिहाफ पर काम में वृद्धि होती है, व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो ये समय आपके जीवन में 32 का आएगा और ये कंसिस्टेंट रहने वाला है। आपको यहाँ से जो है लेवल आपका खासकर बिजनेस के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इनहेंस होगा और एक का एक बड़ा लाभ ये कॉम्बिनेशन देता है। अब इसके बाद में जो स्ट्रगल आना शुरू हो रहा है वो यहाँ से है। ये जो लाइफ आपकी एज रहने वाली है, इस कंडीशन में नए काम करने से, इन्हीं से भी इन्फ्लुएंस होने से, मेजर रिस्क लेने से, इनिशिएशंस, तमाम तरह की ऐसी चीजें जिसमें नयापन है, सब चीजों से बचना है। इल्यूजन्स में भी नहीं आना है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। जब तक आपका जुपिटर स्ट्रेंथ नहीं होता तब तक इस बात का ध्यान रखना है। ये समय आपको 34 एंड 5 के मिड में, देन आफ्टर 37, 38 और अप्रोक्स 40 के एज में आने वाला रहेगा। ये सब पीरियड में सावधानी रखनी है और जुपिटर रेमेडी करेंगे तो इतना इन सब विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग जैसी आएगी तो ये सब तरह के राहु की नेगेटिव एनर्जीज जो नेगेटिविटी लाएगी, रुकावट लाएगी, सैटर्न जो डिस्टर्ब यानी करियर के रिगार्डिंग होने वाला है, यहाँ पर सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग, वो सब इशू खत्म होगा, जिसके कारण इन बैरियर का कोई भी अफेक्ट आपको लाइफ में देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपका माइंड और माइंड से लकले निकला है, ये बतलाता है कि खुद के डिसीजन से, खुद की मानसिकता से, खुद के मानसिक बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से आप अपना भाग्य निर्मित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ताकत कहाँ आ गई, मस्तिष्क रेखा में। तो मस्तिष्क रेखा में भी जो सबसे बड़ा जड़ की ताकत कहाँ से आ रही है, नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज से। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन आपके अलाइन है। तो जितना ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटीज इनहेंस होगा, यानी धैर्य का आना, सूझबूझ के साथ काम करना, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी, आवेशीपन से यहाँ बचना, दूसरों से इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट होने से या दूसरों के अनुसार किए गए काम से बचना, खुद के बल बुद्धि पर अत्यधिक काम करना, ये सब तरह की चीजों से मस्तिष्क का विकास बहुत होता है। और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर, इन डेप्थ नॉलेज के बिहाफ पर एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली हर विषय में आती है। तब जाके ये लक लाइन आपको लाइफ में सेटिस्फाइड करना शुरू करेगी। सूर्य की स्थिति में कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी इस स्तर पे रेक्टेंगल का साइन आता है तो पहली बात कि ये अपने नाम से मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलप कराता है, और मात्र यहाँ पर 45 की उम्र तक आते आते आपके लाइफ में प्रॉपर्टीज वेल्थ प्रोमिनेंट मैनर में शो हो जाएगा। आउटर मार्स से कनेक्टेड भी लाइन आ रही है, जिसके कारण हिम्मत, हौसला रहता है। और अंततः सूर्य की रेखा में मेजर क्रॉसेस जैसी कॉम्बिनेशन नहीं है, उल्टा बायफोर्क का साइन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ देता है। और जब भी सूर्य की तरफ ब्रांच यहाँ से निकल के सैटर्न की तरफ जा रहा होता है तो मेहनत का फल निश्चित रूप से आता है। मेहनत यहाँ बेकार किसी भी विषय में नहीं जाती। दूसरा जो स्क्वायर जैसे साइंस है वो सबके सब मरकरी को लेकर के भी बन रहे हैं, तो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा
सेल्स, मार्केटिंग, इंटरनेट जैसी चीजों के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलने के आसार होते हैं। और ये स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि यस, लगातार आपके काम में वृद्धि विकास लोगों के सपोर्ट के द्वारा होता रहेगा। नए नए लोगों का जोड़ना, अपने आप को अच्छे से सर्व कर पाना, सेटिस्फाइड कर पाना अपने सर्विस या वर्क के रिगार्डिंग, और इन्हीं सारी चीजों के रिगार्डिंग जो एक स्पेशलाइजेशन आता है उसके बिहाफ पर यह कंसिस्टेंट ग्रोथ को कंफर्म करता है। तो जितने भी पॉजिटिविटी है वो सब के सब मरकरी और सन के मिड में है, जिसके कारण बड़े लेवल पे कांटेक्ट, रिलेशन और कम्युनिकेशन बिल्ड होंगे और बहुत सारे काम कांटेक्ट बेसिस पे ही आपके हो जाने वाले भी रहेंगे। अब ये जितनी भी रेखाएं हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है। इस कंडीशन में हीलिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है, इसीलिए अधिकतर ऐसे जातक डॉक्टर बनते हुए भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हुए भी, ट्रेडर बनते हुए भी और ग्रेट लेवल के बिजनेस क्रिएट करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता काफी ज्यादा अच्छी देता है। तो इन्हीं सबके मध्य में जब भी सूर्य अथवा शनि के मध्य में रेखा आती है तो इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें बुधादित्य योग का भी निर्माण होता है। अपनी बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा सदुपयोग करना, बढ़ाते रहना और अंततः यश यानी लग्जरीज, रॉयल्टीज लाइफ में काफी ज्यादा अट्रैक्ट करना, रईसी अर्थात जीवन में आना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नाम, सम्मान, धन दौलत देते हैं टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर, एक्सपर्टीज के बिहाफ पर। तो इस कारण से ये मरकरी और सन की कंडीशन अच्छी है, इसमें किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन वेल्थ क्रिएट करने में और बर्थ प्लेस से दूर सेटल या ग्रोथ होने में भी मदद करेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि प्रोमिनेंट एक आइलैंड का साइन बन रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम को कंफर्म करता है, इसलिए अपने खान पान पर, फिजिकल एक्टिविटीज पर संपूर्ण रूप से यहाँ ध्यान देना है। अब जो हार्ट लाइन है ये सैटर्न पे आके रुकी है, फिर इसमें से मल्टीपल ब्रांचेस जुपिटर पे गया है। तो यानी आप इमोशनल सेंसिटिव तो हैं, लेकिन सैटर्न पे रुकने के कारण बहुत सारे इमोशन, फीलिंग्स हाइड हो जाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े से सीक्रेटिव भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि खुद पे ध्यान दें कि करियर पे ध्यान दें कि फैमिली या इमोशंस पे ध्यान दें, क्योंकि हर ही कुछ पाने की लालसा चेष्टा बल को ये बढ़ा देता है। अब सैटर्न पे हार्ड लाइन रुकने का तात्पर्य होता है प्लेजर के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट बढ़ना, मनी माइंडेड होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एट द एंड लाइफ में होना। अब ब्रांचेस निकल गई तो वो निष्काम कर्म के तरफ में या निस्वार्थ भाव से सेवा की तरफ लेके जा रहा है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको किसी भी चीज में एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है। जहां जिस तरह की चीजों की आवश्यकता है वहां पर पूरा रहिए, अर्थात अपने आप को हर जगह पूरा रखने की कोशिश करिए, बैक में मल्टीपल चीजें रखना बंद कर दीजिए। तो इससे ये पूरा लाइन बैलेंस हो जाएगा और अगेन जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे उतना ज्यादा ये सब इमोशनल ट्रबल वगैरह खत्म होगा। सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लाइफ में 36 के बाद में आनी है, इसके बाद में कभी पलट के देखना ना पड़े, इतना पॉजिटिविटी 36 से दिखाई दिया है। विष्णु सिंबल होता है बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन, जिसमें स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, काम का ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने या सुनने मात्र से भाग्योदय आपका जीवन में हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा जब भी इंटरनल मार्स से जुड़ती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देती है, क्योंकि इस तरह के माइंड लाइन को तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। और जहां इन सारी चीजों में देरी होगी तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन तुरंत आएगा। ये जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजें कुछ भी नहीं करती, मानसिक तनाव देती जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। ये समय अप्रोक्स 24 से जो स्टार्ट हो रहा है, इसका असर प्रोमिनेंट 32 के इस तक है। तो इस पीरियड में अपने आप को स्टक से रखना, अपने काबिलियत को बढ़ा नहीं पाना, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलना, बहुत सारे थॉट, आइडियाज, प्लानिंग होना, लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं हो पाना, इसी को कहते हैं स्टक हो जाना, एक तरीके से चक्रव्यूह में फंसे रहना। और सैटर्न के नीचे होने के कारण सबसे मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल रिजल्ट्स को लेकर के आता है, करियर को लेकर के आता है। जैसे ही ये समय बीत रहा है 32 के बाद वाला, इसके बाद आपकी माइंड लाइन में आइलैंड खत्म हुआ, लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपके माइंड लाइन से निकल के मरकरी की तरफ गई, एक ब्रांच सीधे जा रही है, एक सपोर्टिव माइंड लाइन आ रही है जो हिम्मत, हौसले को बढ़ा रही है, दूसरी माइंड लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हो रही है जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ा रही है। अनदर माइंड लाइन भी है जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी क्रिएट कर रही है। जितनी ज्यादा माइंड लाइन से ब्रांचेस निकलती है उतना ज्यादा यह वर्किंग कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को डेवलप करती है, तमाम तरह के थॉट प्रोसेस को डेवलप करते जाती है। जैसे ये
लाभ प्राप्त करना, यह जोखिम उठाना, यह कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर वर्क करना और सपोर्टिव यानी अपने खुद के इंटरेस्ट को भी फॉलो करना। तो इसको कभी भी खराब नहीं माना गया है। इस कंडीशन में माइंड बहुत ज्यादा बिजी जरूर रहता है लेकिन एट द एंड सेटिस्फाइड रहता है, और ये ट्रायंगल मल्टी मिलियनर इनोवेटिव आइडियाज, ऑर्गेनाइज से काम करने और अपॉर्चुनिटी ग्रैब के द्वारा इंसान को बनाता है। अब इसके अलावा जो भी ये खड़ी रेखाएं हैं, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करती है, बायफोर्क का साइन लर्निंग हैबिट इनहेंस करता है। तो एट द एंड देख सकते हैं कि माइंड पहले नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और जैसे ही ये मार्स के नेगेटिविटी से हट रहा है, राहु के यानी नेगेटिविटी से हट रहा है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस माइंड का हो पा रहा है, जिसके कारण लक लाइन भी इनहेंस हुई। ये जो रेखा है ये सबसे ज्यादा डेंजर रहने वाली है आपके लाइफ में, क्योंकि मार्स से ओरिजिनेट होकर लक लाइन क्रॉस की है जो हेल्थ इशू, माइंड लाइन को भी क्रॉस कर दी है जो मेंटल प्रेशर डिस्टर्बेंस, और एट द एंड यह लक लाइन पे भी पूरा इन्फ्लुएंस रखी है, जिसके कारण मनी लॉसेस, और एट द एंड हार्ट लाइन पर आते आते रुकी है, जिसके कारण मेजर ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं देने वाला जिससे लाइफ एंडिंग के रिगार्डिंग या डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग सवाल उठे। पर ये जो लाइन है इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए ये पीरियड जो है काफी ज्यादा संघर्ष या चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, और उसी के लिए जुपिटर हमें एक्टिव करना है ताकि ये इशू देखने को ना मिले। ये समय आपकी लाइफ में जो शुरू होने वाला है अप्रोक्स 29 के एज में, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आना शुरू होगा। माइंड पर आते आते ये समय ले रहा है 32 और 3 का, और उसके बावजूद भी इसका असर है, इसीलिए अभी से ही जुपिटर को डेवलप करना है, क्योंकि इस रेखा के एक्टिवेट होते से ही लगातार वरीज लाइन अवेलेबल हो गई, जो क्या कर रही है, चिंताएं और बाधाएं ही तो निर्मित कर रही है सिर्फ इस एक रेखा के कारण। मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन डरने घबराने वाली बात नहीं है। इस रेखा के पहले से ही बायफोर्क वे में आपकी गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन अर्थात देवदूत रेखा मौजूद हो गई, जो इन सब विषयों से आपको बचा देगा। लेकिन ये जो बीच बीच में फैलाव देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, ये सब डाइजेशन, हेल्थ, वीक बोन्स, फीवर, फैटी लिवर, फिजिकल मैनर में किसी भी विषय को लेकर के तुरंत संघर्ष या कम ऊर्जा को बतला देता है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी जो निकली है, ये समय करेक्ट अगेन 36 का हुआ, यहाँ से भाग्योदय है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, और फिर देख सकते हैं कंसिस्टेंट हर 1.5 साल में प्रोग्रेस है। बायफोर्क एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, पूरा लाइफ एक्सप्लोर करने जैसे योगों को बतलाता है। जितनी भी ये मरकरी लाइन है, नई नई स्किल पर वर्क करने, नई नई चीजें सीखने की आदत को बढ़ावा देता है। जुपिटर पे जब थे तो शुक्र को इसलिए अच्छा बताया कि यहाँ पर भी वरीज लाइन है, लेकिन यह किसी भी तरीके से लाइफ लाइन को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई भी ऐसा बड़ा तकलीफ परेशानी नहीं आने वाला है जो कि कहीं ना कहीं लाइफ को ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर दे। प्लेजर भी फुलफिल होगा, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी या प्रोग्रेस रहेगा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म जैसी चीजें लगातार बढ़ते जाएगी, और आप खूब ज्यादा सुख सुविधा आनंद अपने जीवन में लेते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी लाइन मार्स से डेवलप हो रही है, तो बिना सोचे समझे आवेश में ना कोई बात करनी है, ना कोई काम करना, ना कोई एक्शन लेना है। हेल्थ का इशू आ सकता है, इसलिए नीम का पेड़ गुरुवार के दिन में लगाना है, और इस कंडीशन में लगातार हनुमान मंदिर में जाकर के आपको दिया जो है जलाना चाहिए। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज को एनहेंस करना चाहिए। जैसे ही पसीना निकलता है तो वो रेमेडी होता है मार्स और यहाँ पर आपके सैटर्न का, तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या करेगा, शारीरिक बल को, मानसिक बल को यहाँ पर बढ़ाना शुरू करेगा, और ये सब बैरियर्स ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। जैसा कि इस रेखा में आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से मंगल और शुक्र के बिल्कुल मध्य से निकली हुई है, यही पितृ ऋण को बतलाता है, इसलिए लगातार पूर्णिमा अमावस्या को पितरों के लिए दान धर्म करते जाना है। तो ये बैरियर और प्लस जुपिटर रेमेडी आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस स्ट्रगल होने नहीं देगा। बहुत छोटे छोटे स्तर पर ट्रायंगल भी देखने मिले हैं, जैसे एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा इधर भी बनता दिख रहा है, तीसरा बीच बीच में भी थोड़े आ रहे हैं। ये सब प्रॉपर्टी में, वर्क में, लाइफ में होने वाले मेजर डिजायर को, फुलफिलमेंट्स को खासकर यह इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा आपको बार बार विचारों में बदलाव देगी, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देगी, तो विष्णु जी की आराधना करने मात्र से ये इश्यूज आपके खत्म होंगे। चांदी का छल्ला या चेन भी आप पहन सकते हैं, अन्यथा पानी का अत्यधिक दान करना भी मनोवांछित फल देगा और आंतरिक सुख देगा। ये सभी बातें आपके लेफ्ट पाम से कंपेयर करके ही बतलाई गई थी, लेकिन यहाँ जो दो बातें हमें बतलानी है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले आपको माइंड लाइन पे बतलाना है कि माइंड लाइन पूरा लाइफ लाइन से अलग है। सभी तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज तो लेकर के ही आए हैं, लेकिन माइंड लाइन जब अलग होता है अपोजिट हैंड में,
तो ये काफी ज्यादा जिद्दी बनाता है, अंदर से हठी बनाता है और जो ठान लिया वो करके दिखाता है। थोड़ा सा यहाँ केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देखने को मिलता है कि जो होगा देखा जाएगा, परंतु यह ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग यह माइंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी जो चीज एक बार ठान ली, चाहे कितना ही बैरियर क्यों ना आए, आप वो चीज जीवन में निश्चित करेंगे। तो ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है वो सन लाइन काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में है। यह साफ रूप से बतला रही है कि आपके बर्थ के बाद में पिता व जो भी बड़े आपके घर में पुरुष रहे, सब में काफी ज्यादा समृद्धि, तरक्की, विकास हुआ। आफ्टर मैरिज पार्टनर की लाइफ में भी देखने को मिलेगा। ये सूर्य का जो काम है वो है वर्चस्व, सम्मान, धन दौलत, वैभव को बढ़ाना। इसी के जब अंतिम छोर पर आकर के थोड़ा बहुत भी फिश साइन का कॉम्बिनेशन आता है, तो यह कॉम्बिनेशन राजयोग को बतलाता है। कुलदीपक अर्थात यह कॉम्बिनेशन बनाता है अत्यधिक मामलों में, लेकिन सबसे ज्यादा सफल, समृद्ध आप जैसे जातक होते हैं। नहीं तो आपके भाग्य के द्वारा जितने भी मेल पर्सन रहेंगे वो जरूर हो जाने वाले रहेंगे। तो इसका उपयोग अत्यधिक खुद पे करें, खुद के जीवन में लगातार समृद्धि, विकास के रूप में आगे बढ़ते रहें। आपका भाग्य, खासकर प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस अर्न करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने नाम से अत्यधिक काम यहाँ पर आपको करना चाहिए। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।